एक गांव में ऋषि नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गया, माँ भी परेशान होगी। तभी जल्दी के चक्कर में ऋषि का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो गिर जाता है। अरे मर गया रे। पहले ही देर हो रही थी और ऊपर से ये चोट लग गई। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा। अरे कोई है, कोई है? ऋषि आवाजें लगाने लगता है। अरे भाई, कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो। अरे क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ऋषि उस लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। अरे क्या हुआ, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। हाँ, वो मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा था तो गिर गया। लड़की उसे उठाती है और एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और अपनी चुन्नी फाड़ कर पट्टी बांध देती है। तुम बुरा मत मानना, वो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। ओह अच्छा। अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है। ऐसे ही बहुत देर तक दोनों बातें करते रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब मेरा पैर कुछ ठीक है, रात बहुत हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। रोशनी अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और एक डरावनी गुफा में जाती है। आओ बेटी, काम बना कुछ? हाँ माँ, मैं मौका देखकर ही इस ऋषि की जान निकाल लूंगी। इसकी माँ ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर कई साल पहले तुम्हारे होने वाले पति रोहन की जान इस ऋषि में डाल दी थी। हाँ माँ, मुझे याद है। चुड़ैल की गुफा में ही रोहन की लाश रखी होती है। ऋषि की जान निकालकर वापस रोहन में डालनी होगी, रोहन तभी दोबारा जिंदा हो सकेगा। दूसरी ओर, अरे बेटा कहाँ रह गया था तू? मैं कितनी परेशान थी। अरे माँ, आप इतना क्यों डरती हो मेरे लिए? कुछ नहीं होगा मुझे। वो लोग बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन खेतों में, ऋषि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ अपने हाथों से बनाकर। अरे वाह, ठीक है तो लाओ दो। ऋषि रोशनी का लाया हुआ खाना खा लेता है। खाना खाते ही वो बेहोश हो जाता है। रोशनी अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। आज मैं इसकी जान निकाल लूंगी। वो ऋषि को मारने ही लगती है कि सरपंच जी आ जाते हैं। अरे ये बुढ़ा सरपंच यहाँ कहाँ से आ गया? चुड़ैल पेड़ के पीछे छिप जाती है। सरपंच ऋषि को बेहोश देखकर उसके मुंह पर पानी डालता है तो ऋषि उठ जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? पता नहीं सरपंच जी, मैं तो खाना खा रहा था। रोशनी कहाँ गई? यहाँ कोनो रोशनी फोशनी नहीं है, चलो हम चलते हैं। अगले दिन, माँ कल तो मैं ऋषि की जान बस लेने ही वाली थी कि वो बुढ़ा सरपंच बीच में आ गया, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रोशनी के रूप में फिर से ऋषि से मिलने जाती है। रोशनी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी माँ ने मुझे कई लड़कियाँ दिखाईं, लेकिन आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोशनी कुछ देर सोचती है। ऐसे इसकी जान लेना मुश्किल है, लेकिन मैं अगर इससे शादी कर लूंगी तो मुझे काफी मौके मिलेंगे इसकी जान निकालने के। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरे पति बनोगे। फिर अगले कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और चुड़ैल ऋषि के घर आ जाती है। अरे वाह बेटी, बहुत सुंदर हो तुम तो। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, बेटी। और मैं तुम्हें हमेशा बेटी के जैसा ही रखूंगी। जाओ कमरे में जाओ। ऋषि आराम करो तुम दोनों। दोनों कमरे में चले जाते हैं। रोशनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे गवार को तुम जैसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था। अब तुम सो जाओ, फिर मैं अपना काम करूँ। काम? इतनी रात में क्या काम? अरे कुछ नहीं, मतलब मैंने मन्नत मांगी थी कि तुमसे शादी हो जाएगी तो मैं माता जी के मंदिर जाऊंगी।
तब तक मैं तुमसे अलग सोऊंगी, तो मैं नीचे जमीन पर सो जाती हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी ठंड में नीचे नहीं सोने दूंगा। तुम बिस्तर पे आ जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। फिर ऋषि उसे जबरदस्ती ऊपर बिस्तर पर सुला देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। ऋषि के सोते ही रोशनी अपने असली रूप में आ जाती है। और जैसे ही उठती है तो ऋषि भी उठा हुआ होता है। चुड़ैल जल्दी से रजाई में अपना मुंह करके लेट जाती है। अरे रोशनी हिल क्यों रही है इतना? लगता है इसको ठंड लग रही है। इसको अपनी रजाई भी दे देता हूँ। इतना बोलकर ऋषि उसे अपनी रजाई भी दे देता है और खुद एक पतली सी चादर लेकर सो जाता है। चुड़ैल उठकर देखती है तो ऋषि सो चुका होता है। अरे इसे ठंड नहीं लगती, अपनी रजाई भी मुझे दे दी और खुद ऐसे ही सो गया। ये मुझे कितना प्यार करता है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर चुड़ैल पास में रखा चाकू उठाती है और ऋषि को मारने लगती है, लेकिन मार नहीं पाती। सुबह हो जाती है और ऋषि की माँ कमरे में आ जाती है। चुड़ैल जल्दी से रोशनी का रूप ले लेती है। अरे बेटी, उठ गई तुम, चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। रोशनी जब बाहर जाती है तो सारा खाना तैयार होता है। अरे माँ, आपने ये सब क्यों बनाया? ये सब तो मेरा काम है अब। नहीं बेटी, क्या फर्क पड़ता है, तू भी तो ऋषि की तरह है बेटी। चुड़ैल खाना खा लेती है और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कई मौके मिलने के बाद भी चुड़ैल ऋषि को नहीं मार पाती। फिर चुड़ैल रूप लेकर छुपकर अपनी गुफा में जाती है। रोशनी, आ गई तुम? हो गया काम? नहीं माँ, मैं ऋषि को नहीं मार सकी। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पागल मत बनो, तुम सब भूल गई हो। हाँ माँ, मैं सब भूलना ही चाहती हूँ। मैं भी ऋषि से प्यार करने लगी हूँ। मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया आज तक। रोहन से तो मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन ऋषि से तो हो गई है। मैं उसे नहीं मार सकती। मैं अब वहीं रहूंगी। चुड़ैल वापस घर आती है और जल्दी से रोशनी का रूप बदलती है। उसे रूप बदलते हुए ऋषि की माँ देख लेती है। अरे मर गई रे। नहीं, ये तो चुड़ैल है। वो डर के उसी बाबा के पास जाती है जिसने रोहन की जान निकालकर ऋषि में डाली थी। बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लो। वो उन्हें सारी बात बताती है। बाबा जी उनके घर आते हैं और रोशनी को पहचान लेते हैं। चली जा ऋषि की जिंदगी से, नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूंगा। बाबा जी, मैं ऋषि को मारने आई थी, लेकिन अब मैं ऋषि से सच्चा प्यार करती हूँ। उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे कैद मत करो। लेकिन बाबा उसकी बात नहीं मानता और मंत्र पढ़ने लगता है। रोशनी गुफा की तरफ भागने लगती है। बाहर उसे ऋषि मिलता है। अरे रोशनी, तुम कहाँ भागी जा रही हो? रोशनी कुछ नहीं कहती और गुफा की ओर अपनी माँ के पास भागती है। बाबा, ऋषि और ऋषि की माँ भी उसके पीछे जाते हैं और गुफा तक पहुँच जाते हैं। रोशनी गुफा में जाते ही चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे क्या हुआ रोशनी? माँ, वो बाबा मुझे कैद करने आ रहा है। मुझे बचा लो, मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। रुक जा इच्छाधारी चुड़ैल, कहाँ तक भागेगी? अच्छा, तो तू इस रोहन को जिंदा करना चाहती थी, ऋषि की जान निकालकर? हाँ बाबा जी, ये सच है। लेकिन ऋषि, तुम मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम्हारे प्यार ने मेरे इरादे को बदल दिया है। मुझे बचा लो ऋषि। तुमने ऐसा क्यों किया रोशनी? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना। ऋषि, मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाली थी। सोचो, अगर तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बाबा उसकी एक नहीं सुनता और उसे बोतल में कैद करने लगता है। रुको बाबा जी, आपको किसी की जान निकालकर मुझे जिंदा नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी भी है माँ, आप रोशनी को छोड़ दो। हाँ बाबा जी, मुझसे भी गलती हो गई। आप इसे छोड़ दो। गलती पहले हमने की थी। ये इतने दिनों से हमारे साथ है, फिर भी इसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। ठीक है चुड़ैल, मैं अपनी शक्तियों से तुझे इस चुड़ैल योनि से मुक्त करता हूँ और अब से तू एक आम औरत बन जाएगी। बाबा जी अपनी शक्ति से चुड़ैल पर रोशनी डालते हैं और रोशनी के हटते ही चुड़ैल हमेशा के लिए रोशनी बन जाती है और रोहन की लाश को चुड़ैल की माँ जला देती है और मुक्त हो जाती है। फिर ऋषि और रोशनी भी खुशी खुशी साथ रहने